एपिसोड 5 स्टार्ट होता है उसी बच्ची से जो गोकू से कहती है तुम बच्चे हो पर तब भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। जिस पर गोकू कहता है क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ। पर उस लड़की को ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं पता था। जिस पर गोकू कहता है ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, पर उसे ये भी समझ नहीं आता। खैर जो भी हो, तुमने वहाँ मेरी जान बचाई थी इसलिए धन्यवाद। तभी वो लड़की गोकू के कान देखती है जो की गोल थे और उसकी रेस पूछती है। जिस पर गोकू कहता है सैयन रेस, पर उस लड़की को समझ नहीं आता और वो पूछती है किस डीमन वर्ल्ड से। तभी ग्लोरियो कहता है सेकंड वर्ल्ड से, लेकिन वो लड़की उन पर शक करने लगती है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो। गोकू कहता हाँ भले ही तुमने गड़बड़ कर दी हो। वो लड़की कहती है चुप रहो, मेरे बम का बारूद गीला था वरना मैं सब कुछ संभाल लेती। ग्लोरियो कहता उसे भूल जाओ, चलो चलते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं। तभी वो लड़की पूछती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और इससे पहले सुप्रीम का और ग्लोरियो गोकू को रोक पाते। गोकू हमेशा की तरह बता देता है कि वो कैसल जा रहे हैं। वो लड़की कहती है तुम्हारा मतलब कड़ान कैसल, पर क्यों। सुप्रीम का कहते हैं माफ करना पर हम जल्दी में। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की भी उनका पीछा करने लगती है और उनके साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन ग्लोरियो उसे साफ मना कर देता है। तुम काफी घमंडी हो, चलो एक साथ चलते हैं, मैं जानती हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचना है। पर वो तीनों से इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स काफी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि एक बच्चा उन सभी को हरा के वहाँ से भाग गया। तभी उन सोल्जर्स का लीडर बोलता है वो बदमाश कहाँ गया, ऐसा लगता है हमने उसे खो दिया, उसका कॉलर ट्रैक करो। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमने उसका कॉलर ही नहीं देखा, सभी उसे ढूंढो। उसके बाद नुकीले और उसके पास एक लाल लाठी है। जिसके बाद हम दोबारा गोकू को देखते हैं जिसे हमेशा की तरह भूख लगाई है। तभी गोकू के पास वो लड़की आती है जो कि उसे खाने के लिए राइस बॉल देती है। सुप्रीम काय कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो लड़की कहती है उसका नाम पेंजी है। गोकू कहता है पेंजी, ये कितना अजीब नाम है। तभी वो लड़की गोकू के नाम के बारे में पूछती है। गोकू कहता है मेरा नाम गोकू है। वो लड़की हंस के कहती है गोकू तुम्हारा नाम तो मुझसे भी ज्यादा अजीब है। जिस पर गोकू कहता है मेरा एक और नाम कैकरॉट है। वो लड़की कहती है तुम्हारे दो नाम है, दोनों काफी अजीब है। गोकू कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। तभी वो लड़की गोकू से कहती है वो कौन सा मैजिक यूज कर सकता है, पर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो लड़की कहती है सभी मार्जिन कम से कम एक स्पेल तो यूज कर ही सकते हैं। गोकू कहता है अच्छा मैजिक, और वो अपनी जीभ से अपनी नाक छूने लगता है। वो लड़की कहती है ये कोई मैजिक नहीं है। जिस पर गोकू कहता है और क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो। वो लड़की हाँ कहती है और एक पत्थर में बहुत देर फोकस करने के बाद उसे हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ा देती है, जो देख के गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है खैर मेरे को भी मशीन के साथ काम करना है। जिसके बाद वो लोग चलने लगते हैं। तभी वो लड़की सुप्रीम काय का नाम पूछती है, जिस पर सुप्रीम काय उसे सिन बताते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम ग्लाइंड हो। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं हाँ मैं जानती थी, गोमा के साथ जो डेगेसु नाम का बंदा है वो भी ग्लाइंड है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं ऐसा क्या। तभी वो लड़की कहती है मैंने सुना था सारे ग्लैंड्स काफी लंबे समय पहले यहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड में चले गए थे, पर मुझे लगता है अभी भी यहाँ तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, तो तुम्हारे जैसा एक ग्लैंड बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं हम बस घूमने आए हैं। जो सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बस घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। थर्ड डीमन वर्ल्ड में बिजनेस के काम के अलावा बहुत कम लोग ही आते हैं। पर तभी ग्लोरियो उस लड़की को शांत करा देता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक स्कल होता है और दो रास्ते होते हैं। ग्लोरियो दूसरे रास्ते में जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे रोक के कहती है यदि हम यहाँ से चले तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं गोमा के सोल्जर्स काफी बुरे हैं, दूसरों की जिंदगी बस इसीलिए ले लेना क्योंकि वो गोल्ड कॉइन नहीं दे सकते, काफी ज्यादा बुरा है। वो लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यदि तुमने एक भी कॉइन नहीं दिया तो वो तुम्हारी जिंदगी के 9 साल ले लेंगे। डाबुरा भले ही बुरा था पर वो गोमा से काफी अच्छा था। यहाँ पे जिंदगी केवल 1000 साल की होती है। जो सुनकर गोकू काफी हैरान हो जाता है, क्या इतना काफी नहीं है, और उस लड़की से उसकी एज पूछता है। जिस पर वो लड़की 82 ईयर्स बताती है। जो सुनकर गोकू और भी हैरान हो जाता है, क्या तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा स्कल आता है जो देख के गोकू हैरान हो जाता है, क्या ये सब क्या है। वो लड़की कहती है रास्ता यहाँ से खराब होने वाला है। और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग कड़ान कैसल के पास आ जाते हैं। गोकू कहता है ये कैसल उतना भी अच्छा नहीं है। वो लड़की कहती है तुम कितने बुरे हो, थर्ड डीमन वर्ल्ड के हिसाब से ये कैसल काफी अच्छा है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं यहाँ का किंग कैसा है। जिस पर ग्लोरियो कहता है वो बिल्कुल माफिया बॉस की तरह है। जिस पर वो लड़की कहती है लेकिन वह बुरे नहीं है, वो केवल अपराधियों से लेते हैं और केवल बुरे लोगों को ही सजा देते हैं। तभी ग्लोरियो कहता है चलो देखते हैं वो क्या कहता है, और उसे एक प्लेन लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा, हमें जल्दी करना होगा और डांडे को रेस्क्यू करना होगा। जिसके बाद हमें डांडे को दिखाया जाता है जिसे एक लेडी कहानी सुना रही होती है। तभी वहाँ गोमा आता है जो उस लेडी को अच्छे से कहानी न सुनाने के लिए उसे डांटने लगता है। ये नेमेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए नया ड्रैगन बॉल बनाएगा, इसका अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद हमें दोबारा गोकू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि कैसल में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ गार्ड रोक लेते हैं। तभी ग्लोरियो उस लड़की से वहाँ से जाने के लिए कहता
होता है, पर वो लड़की मना कर देती है और उनके साथ आने के लिए कहती है। तभी वो गार्ड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। ग्लोरियो कहता है मेरा नाम ग्लोरियो है, हम कल ही मिले थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? मुझे किंग कडाउन से बात करनी है। वो गार्ड कहता है हाँ मुझे याद आ गया, और ये बच्चे कौन है? तभी उन गार्ड के सामने वो लड़की आती है, जिसे देख के वो गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कहती है तुम्हारे इसी एटीट्यूड के कारण इस जगह को लोग माफिया कैसल कहते हैं। जिसके बाद वो लोग कैसल में जाने लगते हैं। गो कहता तो तुम इस कैसल की प्रिंसेस हो? हाँ ऐसा ही कुछ। सुप्रीम क्या कहते हैं तुम्हें हमें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। गो कहता पर तुम बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह नहीं दिखती। जिसके बाद वो लोग कैसल में किंग कडाउन के पास पहुंच जाते हैं। हम उस किंग को देखते हैं जो कि स्कल से गोल्फ खेल रहा होता है। तभी उसे एक गार्ड बताता है कि ग्लोरियो यहाँ आ गया है। किंग कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम किसी ऐसे को लेके आओगे जो मार्जिन बू को हरा सकेगा? ग्लोरियो कहता है ये दोनों हैं वो किंग कहता है ये बस छोटे बच्चे हैं। सुप्रीम क्या कहते हैं मैं गोगो के जितना पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस उसे यहाँ पर रास्ता दिखाने आया हूँ। तभी पेंजी कहती है मैंने इसे देखा था, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने अकेले ही सारे गोमा के सोल्जर्स को हरा दिया था। क्या ऐसी बात है? हाँ उसने मुझे बचाया भी था। खैर पेंजी की मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो आपने उसे गोगो को यहाँ लाने के लिए कहा था डैड? नहीं, इस ग्लोरियो ने ऐसा कहा था कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से किसी ऐसे को ला सकता है जो गोमा को हरा सके। जिस पर पेंजी हैरान हो जाती है क्या तुम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से हो? मुझे लगा ही था कुछ अजीब है, तो इसीलिए तुम्हारे कान गोल हैं। गो कहता हाँ तुमने सही कहा। पेंजी कहती है आउटसाइड वर्ल्ड के लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, साथ ही तुम उड़ भी सकते हो। गो कहता मैंने तुमसे कहा था क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तभी सुप्रीम का कहते तो आपने गोमा को हराने की रिक्वेस्ट की थी। हाँ उसे खुला घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गोमा एक विलन है, उसे सुप्रीम डीमन किंग बनने नहीं दिया जा सकता। एक बार वो हार गया तो मैं डीमन रेलम का सुप्रीम डीमन किंग बनूंगा। गोकू यदि चीजें प्लान के हिसाब से हुई तो तुम पेंजी से शादी कर लेना। जो सुन के पेंजी हैरान हो जाती है, इस चीज का डिसीजन आप नहीं ले सकते। किंग कहते हैं मेरा मतलब अभी नहीं, मेरा मतलब जब तुम बड़ी हो जाओ। तभी गोकू कहता मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। जो सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या तुम अडल्ट हो? क्या तुम्हारी रेंज बच्चों की तरह दिखती है? जिस पर सुप्रीम का कहते हैं गोकू और मैं गोमा के कारण बच्चे बन गए हैं, वापस बड़ा होने के लिए हमें हमारे नेमेकियन दोस्त को बचाना होगा जिसे गोमा ने किडनैप कर लिया है, या फिर डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल से बिस करना होगा। जो सुन के वो हैरान होते हैं, क्या ड्रैगन बॉल? क्या तुम टामागामी से फाइट करने का प्लान बना रहे हो? जिस पर गोकू हाँ कहता है तुम इतना बेकार प्लान बना रहे हो। गोकू कहता है यदि यहाँ केवल 3 है तो ये काफी आसान होगा। जो सुन के वो किंग और भी हैरान हो जाता है। पेंजी कहती है पहले कभी भी कोई तीनों ड्रैगन बॉल को इकट्ठा नहीं कर पाया है। टामागामी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनने की गोमा भी उन्हें नहीं हरा सकता। गोकू कहता मुझे विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने सही कहा ना सुप्रीम का? और सुप्रीम का भी हाँ कर देते हैं। किंग कहता है रुको, यदि ये सच है कि उन्होंने मार्जिन बू को हराया तो ये ऐसा कर सकते हैं। ग्लोरियो कहता तो ऐसी बात है, यदि आपके पास कोई प्लान है तो क्या हम उसे ले सकते हैं? हमारा वाला चोरी हो गया। किंग कहता ठीक है, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मुझे अपनी पावर दिखा सकते हो? जिस पर गोकू हाँ कहता है और हमें दिखाया जाता है गोकू बहुत सारे लोगों से लड़ने वाला है। किंग कहता है सभी लोग सुनो, गोकू भले ही छोटा दिख रहा हो पर ये इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, यदि तुम सब इससे फाइट करके जीत गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सुप्रीम का कहते हैं क्या ये ठीक रहेगा? ये यहाँ के काफी ट्रेंड वॉरियर हैं, तुम अपने प्राइम में भी नहीं हो तो क्या ये ठीक रहेगा? गोकू कहता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये काफी अच्छी ट्रेनिंग होगी। किंग कहता है सुनो, कोई होल्ड बैक नहीं करेगा और कोई किसी को नहीं मारेगा, अपने वेपन्स को नीचे डाल दो। गोकू कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ट्रेन होना है, पर कोई गन का इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये सुनकर के गोकू उनको हल्के में ले रहा है। सभी सोल्जर्स भड़क जाते हैं, जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और सभी सोल्जर्स गोकू पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गोकू एक के बाद एक करके सभी को हराता जाता है, जो देख के किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। गोकू सभी को आसानी से हराता जाता है और कुछ के वेपन भी तोड़ देता है। तभी कुछ सोल्जर्स गोकू को पकड़ लेते हैं, पर वो सुपर सेन बन के सभी को दूर कर देता है, जिसकी पावर देख के किंग और पेंजी दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सारे सोल्जर्स हार जाते हैं, जिसके बाद किंग उन्हें प्लान और कुछ चीजें दे देता है। किंग एक बंदे से कहता है क्या तुमने सारा डाटा रीराइट कर दिया? जिस पर वो बंदा हाँ कहता है। सुप्रीम क्या कहते हैं आपका रीराइटिंग से क्या मतलब है? किंग कहते हैं ये वही प्लान नहीं है जो ग्लोरियो के लिए था, इसीलिए बॉब सामा आपको उसी पिन से दोबारा आगे जाने नहीं देंगे, इसीलिए हमने इसमें थोड़ी छेड़छाड़ कर दी है। सुप्रीम क्या कहते हैं ऐसा है, एक और चीज, कुछ दिनों बाद हमारे कुछ फ्रेंड हमारी हेल्प करने के लिए आने वाले हैं, पर उन्हें पिन नंबर के बारे में नहीं पता, तो क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? किंग कहता है यदि उनके पास पिन नंबर नहीं है तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और कुछ देर सोचने के बाद वही खाए भी नाम के बंदे से पूछता तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो बंदा कहता है बैली लेसन, आउटसाइड वर्ल्ड में जाओ और हमारे मेहमानों के दोस्तों को लेके आओ। वो बंदा कहता है क्या अभी मुझे? किंग कहते हैं हाँ अभी, मुझे नहीं लगता इस काम में तुमसे अच्छा और कोई होगा। वो बंदा कहता है मैं ब्यूटी पार्लर जाने वाला था। किंग कहता है इसे बात के लिए बचा के रखो। वो बंदा पूछता है ठीक है आउटसाइड वर्ल्ड में कहाँ जाना है? सुप्रीम का कहते हैं यूनिवर्स 7 के अर्थ नाम के प्लेनेट में। गो कहता है सभी लोग टेम्पल में होंगे जो कि आसमान में तैर रहा होगा। वो बंदा कहता है एक मार्जिन का टेम्पल जाना ये काफी कठिन काम है। जिस पर वो बंदा कहता है उसे कितने लोगों को लेके आना है? सुप्रीम का कहते हैं 3 या 4 लोगों को।
वो बंदा कहता है मुझे एक मिड साइज का प्लेन लगेगा, लेकिन हमारे पास अब छोटे वाले ही बचे हैं। किंग कहते हैं ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, और वो कुछ सोल्जर्स को मिड साइज का प्लेन चोरी करने के लिए कहता है। किंग कहते हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर क्या तुम अपने दोस्तों के लिए इंतजार करना चाहते हो? गोकू कहता है वो हमें बाद में पकड़ लेंगे। तभी हम पेंजी को देखते हैं जो कि अपना सामान शिप में रखने जा रही होती है। तभी किंग कहता है पेंजी तुम ये क्या कर रही हो? पेंजी कहती है मैं भी जा रही हूँ। किंग कहता है तुम केवल रास्ते में आओगी। पेंजी कहती है मैं नीचे जाके उस गोमा को देखना चाहती हूँ, साथ ही मैं मशीन के साथ भी काफी अच्छी हूँ, और यदि ये बेकार से टूट गई तो इन्हें काफी दिक्कत होगी। और किंग इस बारे में सोच रहे होते हैं। गोकू कहता है चिंता मत कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे संभाल लूंगा, जिसके लिए किंग भी मान जाता है और सभी लोग शिप में बैठने लगते हैं। सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं ऐसा लगता है ग्लोरियो हमसे कुछ छिपा रहा है। किंग कडान को पता ही नहीं था कि हम बच्चे बन गए हैं, और ग्लोरियो ने कहा था कि उसे किंग से रिक्वेस्ट मिली है, पर ऐसा लगता है कि वो था जिसने किंग से ये करने के लिए कहा था। गोकू कहता मुझे भी लगता है, पर क्या ये मैटर करता है? जिसके बाद वो सभी उसमें बैठ के वहां से निकल जाते हैं। गोकू ग्लोरियो से कहता है डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल कितना दूर है? ग्लोरियो कहता हम ब्रेक के साथ वहां पे 4 दिन में पहुंच जाएंगे। गोकू कहता सच में मैं बस यहाँ पे बैठा नहीं रहना चाहता। पेंसी कहती है थर्ड डीमन वर्ल्ड डीमन रेलम में सबसे बड़ा है, शिकायत करना बंद करो, बस केवल 4 दिन की बात है। पर तभी उनका सिर्फ ओवरलोड के कारण क्रैश हो जाता है, और यहाँ पर ड्रैगन बॉल डायमा का 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।